नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 के हिंदी अमोदनी का पाठ 2 छोटा जादूगर जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं पढ़ा रही हूँ। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे से फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के लिए सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्द आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं, छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरे हुए एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खानों की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते,
आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुमको। मैं कुछ क्रोध में कुछ और कहने जा ही रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यदि तो यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करके करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ों की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से अब मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ, माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था।
उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। प्रकार छात्रों, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित छोटा जादूगर कहानी का समापन होता है। अब मैं आपको मौखिक शब्द जो शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से आप लोगों को मेरे पीछे पीछे बोलने हैं, कीजिए। कार्निवल, तिरस्कार, आश्चर्य, तसल्ली, मस्तानी, स्मरण, स्वार्थी, संपूर्णता, भौचक्का, निश्वास, अकस्मात, निकम्मा, शरबत, चेष्टा। अब मैं आपको शब्दार्थ कराऊंगी और ये शब्द आपको याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको ये शब्दों के अर्थ मालूम नहीं होंगे तो आपको पाठ को समझने में काफी कठिनाई हो सकती है। बटोर, इकट्ठा, रुकावट, बाधा, तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान, कमलिनी, छोटा कमल, हिंडोला, झूला, पथ्य, उपयुक्त आहार, अविचल, स्थिर, विनोद, मनोरंजन, दंग, हैरान, कलनाद, शोर। छात्रों, यहां से आपका लिखित कार्य आरंभ होता है। इसमें प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको कापी पर करने हैं। मैंने आप लोगों को पाठ विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, इसलिए मैं ऐसी आशा करती हूँ कि सभी छात्र अपने माता पिता या अपने से बड़ों के साथ बैठकर इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः कर लेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, छोटे जादूगर के माता पिता किस स्थिति में थे? ख, लेखक छोटे जादूगर पर गुस्सा क्यों हो रहा था? ग, छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए क्या-क्या चीजें थीं? घ, छोटा जादूगर तमाशा क्यों दिखा रहा था? ड़, लेखक के अनुसार छोटा जादूगर कैसा लड़का था? प्रश्न 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। छात्रों, रिक्त स्थान आपको मैं लिखवा रही हूं और यदि आपको लगता है कि आप स्वयं भी कर सकते हैं तो आपको स्वयं कर लेना है। यह आप पुस्तक में करेंगे और जब तक आपके पास पुस्तक नहीं है तब तक आप इसे कॉपी पर कर सकते हैं। क, डैश डैश के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। उत्तर है कार्निवल। ख, तो चलो पहले डैश पी लिया जाए। उत्तर शरबत। ग, मेरे बाबूजी डैश में हैं। उत्तर है जेल। घ, श्रीमती जी ने धीरे से एक डैश दे दिया। उत्तर है रुपया। ड़, उसके 1 रुपया पाने पर मैं डैश करने लगा था ना। उत्तर है ईर्ष्या। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं पहला सुमित्रानंदन पंत, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ख, छोटा जादूगर जादू क्यों दिखाता था? पहला स्कूल फीस के लिए, दूसरा खिलौनों के लिए, तीसरा मां के इलाज के लिए। सही उत्तर है मां के इलाज के लिए। ग, लेखक छोटे जादूगर से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि पहला लेखक उसे धोखेबाज समझता था, दूसरा
छोटे जादूगर ने लेखक के पैसे चुराए थे। तीसरा, लेखक की पत्नी से उसने पैसे ठगे थे। यहाँ पर आप कोई भी उत्तर इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अ, तीसरा जो है, लेखक की पत्नी से उसने पैसे ठगे थे, ऐसा लेखक को लग रहा था, इसलिए यह उत्तर सही है। लेखक की पत्नी से उसने पैसे ठगे थे। घ, लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? पहला, वह छोटा बच्चा पैसे कमाकर मां का इलाज करवाता था। दूसरा, वह रोगी हो गया था। तीसरा, वह बीमार हो गया था। सही उत्तर है पहला, वह छोटा बच्चा पैसे कमाकर मां का इलाज करवाता था। प्रश्न 4, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, छोटे जादूगर के पिताजी जेल में थे। सही अथवा गलत? सही। ख, छोटा जादूगर स्कूल की फीस के लिए जादू दिखाता था। गलत। ग, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को 5 रुपए दिए। गलत। घ, छोटे जादूगर ने अपनी मां के लिए कंबल खरीदा। सही अथवा गलत? आप बताइए सोचकर। एक आपको भी करना चाहिए अपने आप। ठीक है बेटा, आपको ये अंत वाला मैंने स्वयं सोच करके करने के लिए दिया है। आप ध्यान से अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप इसे कर लेंगे। भाषा बोध, यह आपके ग्रामर बेस्ड असेसमेंट है और इसमें कुछ मैं आपको करवाऊंगी और कुछ आपको अपने आप करने होंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, मां, जननी, माता। ख, मनुष्य, मानव, इंसान। ग, संध्या, शाम, साँझ। ख, संसार, विश्व, जगत। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए व उनका भेद भी बताइए। क, वह निकला पक्का निशानेबाज। पक्का, गुणवाचक विशेषण। ख, मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। 12, संख्यावाचक विशेषण। ग, मैं आश्चर्य से उस लड़के को देखने लगा। आश्चर्य, गुणवाचक। घ, उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। दुर्बल, गुणवाचक विशेषण। ड़ आपको करना है, सिर्फ एक मैं आपके करने के लिए दे रही हूं, जिससे आप समझें कि विशेषण होते क्या हैं। ये आपकी व्याकरण की पुस्तक में आपको मिलते हैं और आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं व्याकरण को, तो सिर्फ एक आपको करना है। यदि आप नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, इसे हम बाद में आपको करवाएंगे। सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। क, लड़का, लड़के। ख, खिलौने, खिलौना। ग, दवा, दवाएं। ख, रुपये, रुपया। ड़, मैं, हम। च, पत्ते, पत्ता। ऐसे शब्द। प्रश्न 4, ऐसे शब्द जो ध्वनि तथा वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ बताइए। क, अविराम, लगातार। अभिराम, सुंदर। ख,
अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, तिरस्कार। ग, अतीत, बीता हुआ, अतीव, अत्यंत। घ, भवन, घर, भुवन, संसार। ड़, अवलंब, सहारा, अविलंब, तुरंत। च, परिणाम, फल, परिमाण, मात्रा। यहाँ पर पाठ के आधार पर कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिन्हें आपको मौखिक ही रूप से बताना है। क, बालक जादू क्यों दिखाता था? ख, लेखक ने छोटे जादूगर को जादू दिखाने के लिए क्यों मना किया? ग, लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? इस प्रकार छात्रों, आपका पाठ समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए धन्यवाद।